RSI के बारे में भी बहुत सारे भ्रम है कि लोगों को लगता है कि जब भी ये ऊपर आता है यहाँ पे तो हमें सेल कर देना चाहिए क्योंकि प्राइस तो देखो गिर रहा है, सही बात है, और जब भी ये नीचे आता है तो हमें बाई कर लेना चाहिए क्योंकि प्राइस तो देखो ऊपर जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब ये 70 के ऊपर जाता है इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग ओवरबोट, कि भाई बाइंग जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं ओवरसोल्ड, कि सेलिंग बहुत ज्यादा हो गई है, अब हम इसमें बाइंग कर सकते। तो ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस बंदे ने RSI बनाया था उसने ये इसलिए नहीं बनाया था, उसका कंसेप्ट ये नहीं था कि आप यहां जाते ही सेल कर दो और यहां आते ही बाई कर लो। RSI की सही डेफिनेशन ये है कि RSI सिर्फ आपको स्ट्रेंथ बताता है, बाइंग ऑन सेलिंग जोन नहीं बताता है। दूसरा रीजन क्या है, RSI के हिसाब से अगर प्राइस आपके मिडिल बैंड से ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो ये अप ट्रेंड में, और जब प्राइस ओवरसोल्ड होता है या वो मिडिल बैंड के नीचे रहता है तो जो RSI का कंसेप्ट है वो कहता है कि अभी प्राइस का जो डाउन ट्रेंड वाला ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। तो इसका तरीका क्या है आज उसको समझेंगे। RSI आपको मदद करता है रिवर्सल सेटअप्स ढूंढने में। ये आपको बताएगा कि यहाँ पर स्ट्रेंथ वीक हो गई, तो आपको पता है जो भी ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है, अगर उसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत ऊपर चली गई है तो वो अब वीक होनी शुरू होगी, सही बात है। अब आप सेलिंग के सेटअप्स ढूंढ सकते हो, बट आप डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करोगे। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली सेल कर देते हैं, वो गलत है। यहाँ आने का मतलब है ये वीक हो रहा है अप ट्रेंड, अब आप सेलिंग के सेटअप्स देखना शुरू कर सकते हो, सेल नहीं करना है डायरेक्ट। बस यही डिफरेंस होता है RSI का रियलिटी से।